जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। जो कि डेली यहाँ पर जो क्लास करवाया जाता है, जो कि सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज के तौर पर जीके जीएस और करंट अफेयर्स का भी क्लास करवाया जाता है। और साथ साथ आज से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भर्ती जो आई थी 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती, उसका जो टोटल 30 सेट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उस सारे टेस्टों का कंडक्शन जो किया गया था, उस एग्जाम उसका क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि डेली अब प्रतिदिन एक एक सेट का डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑन कर ले, ताकि सभी क्लास जो आपको मिलेगा वो मिलता रहेगा। और इसका शेड्यूल भी बना दिया जाएगा और प्ले लिस्ट भी बना दिया जाएगा। प्ले लिस्ट से भी आप लोग सारा क्वेश्चन जितना भी सेट बनाया जाएगा उस सारा क्लास को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आज ये पूछा हुआ 9 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि पूरा अगस्त से लेकर के सितंबर तक का जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 सितंबर तक लास्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो सारे एग्जामों को एएलपी और टेक्नीशियन का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ओरिजिनल लेकर के आया है, जो कि पूरा सॉल्यूशन के साथ 75 क्वेश्चनों का सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि वैकेंसी भी आ चुकी है और नया वैकेंसी भी बढ़ाने के लिए ट्वीट किया गया है। तो देखिए अब रेलवे मंत्री की तरफ से क्या आता है, उसके बाद सभी लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद तैयारी को बरकरार रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का निर्णय के अनुसार उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है ये पर्याप्त होगा। स्वाति नामिता से कैसे संबंधित, ये प्रश्न पूछा गया है कि स्वाति जो है नामिता से कैसे संबंधित है। और वक्तव्य में दिया गया है स्वाति का पति जो है नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। तो बिल्कुल सही बात। इससे भी स्वाति का पति जो है, यानी कि स्वाति जो होंगे, स्वाति के पति अगर ऊपर रखते हैं पति को, पति नामिता की माँ, तो नामिता जो है उसकी माँ की इकलौता पुत्र है। और उसके बाद दूसरा कर रहा है कथन, जो स्वाति की माँ और नमिता के पति चचेरे भाई है। तो बिल्कुल राइट है, दोनों कथन को मिला करके ही इसका बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन पर्याप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास m से चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के मूल्य में क्या होगा। इसकी गति को v से बढ़ा करके 2v कर दिया है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है 1/2 mv² होता है। तो v का मान अगर दुगुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1/2 तो 1/2 सेम रहेगा। v का स्क्वायर दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 इसमें जो वृद्धि होगी ये 4 E के पहले ऊर्जा था, तो अब जो बढ़ के हो जाएगा वो 4 E के एनर्जी इसका बन जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 ई के जो कि दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी हुई संबंधित जोड़ों के अनुसार अनुपस्थिति शब्द जोड़ी को चुनना है। यानी कि बाय और बाउट दिया होता है। बाय का मतलब होता है, व्यू का मतलब होता है खरीदना, और इसका बाउट का मतलब भी खरीदना ही होता है। तो दोनों का सेम दिया हुआ। उसके बाद सूट और सूट दोनों सूट सेम ही है। तो इसका अर्थ सूट का जो होता है ये बंद होता है। तो बंद इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद संग का होता है, संग मिस होता है मिलन। तो संग मिस मिलन होता है और सिंग मिस गाना होता है। तो ये दोनों अलग है। उसके बाद रैन और रन है। रन मिस दौड़ना होता है, रैन मिस दौड़ा हुआ होता है। उसके बाद टोर और टीर, टोर का अर्थ होता है ये फट गया टोर होता है, और टीयर जो होता है उसमें उस टीयर का मतलब होता है वो आंसू होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, a-1/a बराबर दिया हुआ है इतना, तो इसका स्क्वायर कितना, मतलब a² + 1/a² का मान क्या होगा। देखिए दोनों तरफ यहाँ पर वर्क करते हैं। a-1/a का मान अगर a दिया हुआ है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर a² + b² 1/a² + 2ab। तो +2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस होगा नहीं, यहाँ पे -2ab। तो 2ab से भी कट जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर आने के बाद 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3 ये बढ़ के आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। तो पेन दाएं हाथ में है, यह निम्नलिखित में से किस घटना का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्व व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी जो होता है, जिसका मान जो होता है उसकी गणना कौन की थे। और इसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। तो ये मान जो था, ये मान का गणना कौन किए थे, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एंटोनी लेबोजियर का बात है तो ये रसायन विज्ञान के जनक के रूप में एंटोनी लेबोजियर जाने जाते हैं। और आइजैक न्यूटन जो है ये गति के नियम को प्रतिपादक किए थे, जो कि प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 में ये प्रकाशित किए थे, उसमें इसका वर्णन किए थे। उसके बाद जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। अगर तो अम्ल का गुण नहीं के बारे में कह रहा है तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। और अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो कड़वा नहीं होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षार जो होता है उसका स्वाद कड़वा होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलत ही पूछ रहा है। और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही बात है। और क्षार जो है लाल लिटमस को नीले करता है। अम्ल जो है नीले को लाल करता है और क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और नेक्स्ट उसके बाद है अम्ल क्षार के साथ मिलाकर के लवण बनता है, बिल्कुल सही बात है, लवण और जल बनता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, गलत है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन सा निम्नलिखित में से निम्न समूहों का हिस्सा नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद ओ लिया है, तो ए के बाद यहाँ पर 6 जोड़ने के बाद ओ पूरेगा। इसी तरह से ओ के बाद 6 जोड़िएगा तो +2 पूरेगा। इस तरह से इसको कॉन्डक्ट करने पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। इस तरह से फिर एन को मिलाइएगा, एन से आगे 6 अंक बढ़िएगा तो उसके बाद 3 आता है। और 3 के बाद अगला 6 अंक बढ़ाते हैं तो 2 आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, जो कि हिस्सा इसका नहीं है भाग का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि मान्यताओं में कौन सा शब्द जो निहित है। तो इसको निकालते हैं। श्याम गीता का कहना है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से होता है। श्याम गीता को कहता है, यानी कि श्याम जो है वो गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका जो है हवा और पानी के माध्यम से ही होता है। उसके बाद पहला वक्तव्य है, गीता जो है वो श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। तो गीता जो है श्रीलंका की यात्रा पसंद करती है, ये कोई मतलब बात नहीं, कर भी सकती है नहीं कर सकती है, इसके बारे में मतलब कहा जा रहा है कि यात्रा पसंद करती है, तो ये क्लियर नहीं है। उसके बाद श्याम को लोगों की सलाह देने का शौक है, ऐसा कोई बात नहीं है, शौक नहीं, उसकी जानकारी है, लेकिन शौक की बात नहीं कहा जा रहा है कथन में। तो इसलिए दोनों कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोनों कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्त में पाई चार्ट में कुछ फसलों की वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि गेहूं का है, अन्न का है, शक्कर, गेहूं, चावल है दिया हुआ है। तो यदि कुल उत्पादन जो है 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टन में कितना है। तो यानी कि उत्पादन टोटल जो है 9000 हो जाएगा। और इसमें चावल का पूछा जा रहा है, तो चावल का देखिए राइस है, राइस का 40 डिग्री दिया हुआ है तो गुने 40। अब बट्टा टोटल जो देखिए टोटल इसको इंक्लूड करने के बाद 360 आता है, तो इसको 360 से भाग दीजिए। तो इसको काटने के बाद 4 9 36, 9 बार में कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 चावल के लिए आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 1000 जो कि लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/5 ये दिया हुआ है, 2/3 और 5/7 का लॉस ऑफ क्या होगा। देखिए बट्टा में जब रहेगा तो ऊपर का जो अंक होगा उसका लघुत्तम निकाल दीजिए और नीचे का मतलब HCF निकाल दीजिए। तो ऊपर का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो 4 2 5 का LCM जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। और नीचे 5 3 7 का अगर HCF निकालते हैं तो ये HCF जो हो जाएगा वो HCF जो है ये 1 हो जाएगा। तो 20/1 हो जाएगा। तो इसका सही मान जो आ जाएगा 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका 3 इसका सही आंसर अमर्त्य सेन हो जाएंगे, जो कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक और जो भारतीय थे अभिजीत बनर्जी, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि ये 2019 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लगाता है और वेग जो है वो v निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र ही होता है v बराबर 2πr/t होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें सीरीज जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसे जैसे सीरीज दिया हुआ है इसमें 4 3 4 और 4, एक में 4 4 है, एक में 4 4 है, फिर 4 3 है, 4 4 फिर 3 3 है, फिर 3 2 है। तो इसमें 2 2 होना चाहिए। तो 2 2 देखिए इसमें कौन ऑप्शन मिल रहा है, 2 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर सी में जो है दो दो डब्बा बंदूक की तरह बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बना होता है? तो ये 5 मूल तत्वों से बना होता है, तो इसका, और ऋषि कनाद ये कहने वाले थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा आय प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है, तो समय टी में श्रोता द्वारा जो श्रोता द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है ऊर्जा की मात्रा बराबर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी बाय टी होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई युक्ति पर विचार करें तथा तय की गई पूर्व धारणाओं में कौन सी निहित है? तो इसको निकालते हैं, सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती है। तो देखिए, इसको लड़की रखते हैं पहले, और सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ती थी, ये लड़की हो जाएगी और ये उपन्यास पढ़ाने वाले। उसके बाद कह रहा है केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, बिल्कुल ये सही बात नहीं है। ये केवल के उपन्यास ही मतलब पढ़े जाने वाला नहीं है, और भी कुछ होता है। उसके बाद किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना नहीं होता है, तो ऐसा भी बात नहीं है, कोई भी लड़की कुछ भी पढ़ सकती है, लेकिन इसमें सभी लड़कियों को उपन्यास के बारे में दिया गया है, इसलिए दोनों में से कोई निष्कर्ष सही नहीं है, दोनों गलत हो जाएगा, न तो एक और न ही दो निष्कर्ष जो है इसका अनुपालन करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद पता लगाने वाले अभिग्राहक जो होते हैं उसको स्वेदेही रसभेदी अभिग्राहक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा छवि जो बनता है वो छवि की स्थिति का पता लगाए। तो अवतल दर्पण में जो जब प्रतिबिंब बनता है पी और एफ के बीच में जब रखते हैं वस्तु को, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये दर्पण के पीछे में जाकर के बनेगा, दर्पण के पीछे में बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई आकृति में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूहों को बना सकते हैं, इस समूह में कौन सा है? तो देखिए, पहले तो ये दिख रहा है बाहर की ओर, ये 3 और 6 और 9, ये तीनों 6 और 9 ये एक प्रकार का है, एक रंग का हो जाएगा, 3 6 9 वाला ऑप्शन एक तो देख लीजिए, 3 6 9 ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो उसके बाद निकालिए। उसके बाद ऑप्शन 1 5 7 और 2 4 8 इसको मिलाइए, दोनों सेम मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में सत्य को मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो कथन को देखते हैं पहले। कथन है लोगों की शिकायत की त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। लोगों का शिकायत है कि त्योहारों के मौसम आते हैं तो बस का टिकट मिलना उपलब्ध नहीं होते हैं। उसके बाद निष्कर्ष 1 हो जाएगा। निष्कर्ष 1 में लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वो यात्रा न करें। ऐसा कोई बात नहीं है, त्यौहार अगर आता है तो यात्रा नहीं करने का सुझाव देना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। त्यौहार के लोग में मतलब बाहर से लोग त्यौहार के ही दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपना त्यौहार को मनाते हैं। उसके बाद सरकार को चाहिए कि वे त्योहारों के मौसम पर ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था सरकार को अगर चाहिए कि बसों की अगर व्यवस्था कर देते हैं तो टिकट के उपलब्ध जो है टिकट में वृद्धि हो जाएगी और ये यात्रा करना आसान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिर्फ 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बिल्कुल सही बात है, सिर्फ 2 ही निष्कर्ष इसमें अनुसरण करता है। निम्नलिखित, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आवर्ती दशमलव नहीं देगा? तो इसका काटने के बाद ये 1/8 आ जाएगा, काटने 7 8 56, ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा ये। तो इसको काटने के बाद 0.8 कम 8 16 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये 5 8 45, ये 0.125। जब ये कट जाता है तो वो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, और जो नहीं कटेगा वो आवर्ती दशमलव यानी कि बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक मात्र है जो कट जाएगा, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने स्टॉकों को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय सेट बेची जिसकी लागत कीमत से 43% कम था और 10% लाभ पर प्राप्ति विक्रेता को सेट का कितना रुपया अधिक में बेचना होगा? तो इसको निकालते हैं। पहले तो है 3420 रुपया, इस पर बेचा गया तो 43% की कमी, तो इसका 3420 क्रय मूल्य पहले निकालते हैं गुने 100, अब बट्टा ये कितना, 100 में से 43 जाएगा तो 57 हो जाएगा। इसको काटने के बाद ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाए। ये 6000 आ गया, तो 6000 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 10% लाभ पर बेचना है, तो 6000 अगर क्रय मूल्य होता है तो इसको 10% लाभ करेंगे, 110/100,
तो ये कट के जो आ जाएगा 11 छक 6600 आ जाएगा। उसके बाद 6600 अगर आ गया है अभी वाला वेतन, अब पहले कितना था 3420, तो 6600 में से 3420 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3180 रुपये। तो 3180 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो नीचे जाने पर सेल की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, क्योंकि पहला जो होता है KLM ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो सेल की संख्या जो है बढ़ते जाता है। पहले में एक ही दो सेल होते हैं, आगे बढ़ते इसी तरह बढ़ते दूसरा सेल में दूसरा हो जाएगा, तीसरा में तीसरा, इसी तरह KLM NO4 इस तरह से बढ़ते जाएगा सेल की संख्या। नीचे जब जितना जाएगा उतना समूहों की संख्या में सेलों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है x² + ax + b को x - 1 से भाग देने पर 15 शेष बचता है, और इसको x + 1 से भाग देने पर जो है वो -1 शेष बचता है। तो a² + b² का मान निकाले। तो x का मान यहाँ से x - 1 बराबर 0 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 1 बराबर 0 होगा मानेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो एक बार +1 और एक बार -1 देकर के a + b एक और b का मान निकालेंगे। उसके बाद a² + b² का मान पूछा जा रहा है तो उसको बैठा देंगे इसमें, तो सही आंसर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन उसके बाद पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, तो उसको नुकसान कितना होगा? देखिए नुकसान कितना हो रहा है, 375 रुपया में खरीदा गया हो, 45 रुपये में बेच रहा है, 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। 30 गुने 100 अब बट्टा जो पहला मूल्य था, तो 375 रुपया मूल्य था, इसको काटेंगे, 25 से कटेगा, 25 चौका 100 और 25 से ये भी कटेगा, 25 से काएँ 25, 125 15 से कटेगा, 15 दूना 30 और 4 दूना 8, ये 8% का हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 गुने 356 बराबर लिखा हुआ है इतना, तो 1.26 और इतना का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 5 गो अंक दशमलव से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0.43788, ये 5 अंक 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो ये ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। सी में ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न के चित्र के और उत्तर के चित्रों को आकृति को विकल्प को पूरा करेगा उस आकृति का चयन करना है। तो देखते हैं इसको, पहले फिगर को देख लीजिए। फिगर में देखिए यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, तो पहला फिगर देखिए तीनों रंग का मिल रहा है, इसमें भी तीनों रंग का मिला हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे किया हुआ है। इसमें देखिए 2 रंग का है, बस बचा हुआ ऐसा है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बी देखने के बाद सटीक रूप से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए नीचे में ये तीर मतलब तीर वाला है, और इस सभी जो फिगर जो है ना उसमें सभी फिगर में नीचे वाला से मिलाइए, नीचे वाला से जो मिल रहा है वो आराम से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही एक ठो मिलेगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के अनुसार खाली स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका सही देखिए यहाँ पर देखिए 3 है, 3 भरा हुआ है ये पूरा बॉक्स, उसके बाद इसमें से 1 खाली हुआ है यहाँ पे, और इसमें 2 खाली हुआ है, तो यहाँ पर 3 खाली हो जाएगा, यानी कि एक ये पूरा लाइन ही खाली हो जाएगा, 2 अंक वाला बचेगा। इसमें फिर 2 अंक में से 1 खाली हो रहा है, एक करके घटते जा रहा है, तो पूरा खाली 2 अंक का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और केल्विन पैमाना पर इसका तापमान कितना होगा। तो इसको अगर केल्विन में बदलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को 373 में ऐड करना पड़ता है, तो इसको 373 प्लस डिग्री सी हो जाएगा। तो इसको 373 और प्लस 78 अगर जोड़ते हैं तो इसका सही आंसर 351 हो जाएगा। सॉरी 273 प्लस एक्स को जोड़ा जाता है, 273 प्लस 78 जोड़ेंगे 351 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में उन चिन्हों की संख्या क्या होगी जिसमें आगे अक्षर है और पीछे जो है वो संख्या नहीं है। तो इसको देखने के बाद जो आगे अक्षर होना चाहिए, जैसे कोई अक्षर, जैसे एक अक्षर कोई हुआ, उसके बाद कह रहा है अक्षर, उन चिन्हों की संख्या क्या हो, चिन्ह पहले लेना चाहिए, चिन्ह हो जाएगा कोई कुछ भी चिन्ह, जैसे इसमें दिया होगा चिन्ह होगा, उसके बाद अक्षर की संख्या पीछे होगी और आगे का जो है वो
और पीछे संख्या नहीं होगा, तो यानी कि अंक होगा पीछे और आगे जो है वो संख्या नहीं। इस तरह से इसको बनाने के बाद, इसको पूरा देखने के बाद ऑप्शन नंबर एक ही, केवल एक ही मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए के एल एम इस तरह से होता है, के एल एम, तो के में होता है 2 और एल में हो जाएगा 8 हो जाएगा और एम में जो होता है 18 हो जाएगा। तो इस तरह से एम सेल में जो है कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या होती है वो 18 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी एक कोजिपेट में से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है, और एक अन्य रेलगाड़ी जो है बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और वो 5 बजे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियों आपस में कब मिलेगी? जब मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल जो है वो समान है। चाल अगर दोनों की समान है तो ये 3 बजे चलेगी, और ये मतलब दोनों का जो समय जो है समय भी सेम लगेगा, तो बीच में मिलने का समय जो है 1 बजे मिल जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन 11 बजे मिलेगी प्रातः सुबह में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्यों में 2022 में 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका 2024 होना चाहिए, 2025 होगा, 22 नहीं होगा। 2025 में जो 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, ये मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा 39वां खेल का। और 37वां खेल जो हुआ है ये गोवा में इसका आयोजन हुआ है। गेट सेट गोवा थीम के तहत 37वां खेल का राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो कि गोवा में हुआ है, और मोगा जो है इसका शुभंकर रहा है। उसके बाद 38वां खेल जो होगा राष्ट्रीय, वो उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा, और 39वां जो होने वाला है वो खेल जो हो जाएगा वो मेघालय में इसका आयोजन 39वां खेल का किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हो जाएगा, फरवरी 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो तेलंगाना के जो फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री थे वो के चंद्रशेखर राव थे, और वर्तमान में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी हो जाएंगे तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुआ था ये 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य का स्थापना 29वां राज्य के रूप में हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसके कारण अभी राज्यों की संख्या टोटल 28 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न भिन्न जो है इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए पहले देखिए ये कोष्टक का क्रिया करेंगे, जो कि ये प्लस से प्लस कट जाएगा 16 × 48, इसमें 3 बचा, -3 है तो ये -3, और इधर आने के बाद -3 यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा, तो इसमें से -2 बचेगा। उसके बाद 1/4 और गुने -2, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 22 माइनस 1/2 करेंगे तो 22 दूना 24, 43/2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 43/2। इस तरह से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न जो शुरू होने लगता है, ये पीएच मान जो है ये कितना पीएच मान से कम होने पर दांतों में जो है वो सड़न होने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 अगर पीएच मान कम होता है, 5.5 से अगर पीएच मान की संख्या कम होती है तो दांतों में जो है वो क्षरण होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, WXYZ आरोही क्रम में 4 संख्याएं हैं, इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत जो है 18, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा, मान लेते हैं न्यूनतम संख्या XYZ हो जाएगा, तो XYZ इसका मान जो हो जाएगा वो 18 या 54 हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम का पूछा रहता है, तो अधिकतम हो जाएगा WXY, तो WXY का मान हो जाएगा अधिकतम का 66 हो जाएगा। कह रहा है जो एवरेज परिसर क्या होगा, तो परिसर जो होता है दोनों को अंतर करने के बाद वो परिसर आता है, इसको अंतर करने के बाद 12 का आएगा, जो कि 12 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस के बी रॉक के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो जिस समय ALP का एग्जाम हुआ था उस समय का क्वेश्चन है ये। तो उस समय रॉक के अध्यक्ष जो थे वो अनिल कुमार धस्माना थे, और अभी वर्तमान में रॉक के जो अध्यक्ष है वो रवि सिन्हा है, जो कि बिहार से ही है, और ये रवि सिन्हा अभी रॉक के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभी वर्तमान में रवि कुमार सिन्हा है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, 3249 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका जो है, इसको पहले 2-2 अंक में बांट लेते हैं। 5 यहाँ पर होगा 25 हो जाएगा, 5 5 10 यहाँ पर आ जाएगा, और 32 में से 25 जाएगा तो 7 बचेगा, 749। इसको 7 से लगाएंगे तो 7 से लगने के बाद 100 कट जाएगा पूरा, तो इसका 57 जो है वो वर्गमूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, या उभयधर्मी इसे ही कहा जाता है, उभयधर्मी। तो Al2O3 इसका सूत्र होता है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड की बात होती है, FeS2
Fe2O3 जो है वो आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सूत्र जो होता है CO2 होता है, इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी सूत्र भी पूछ दिया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संक्षारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है, संक्षारित जो किया जाता है ये गैल्वेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर जिसे जस्तीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है यदि इसके गुणांक जो है 13 और 11 होते हैं। इसको गुणा करने पर 143 आता है, जो कि 1 और वाट 3 दिया हुआ था, यहाँ पर 4 इसमें बीच में भर दिए, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, एक तांबे की तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, जो कि जिसका क्षेत्रफल वर्ग का जो है वो 121 सेंटीमीटर है। तो यदि तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो है 121 दिया हुआ है, तो भुजा हो जाएगा 11 वर्ग का, और वर्ग का परिमाप अगर निकालते हैं तो भुजा गुने 4 यानी 44 हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप जो होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ से r का मान जो आएगा, r का मान 7 आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वृत्त का वो πr² होता है, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान 49, तो इससे काटने के बाद इसका सही आंसर 154 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर, जो कि 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दी गई युक्ति पर विचार करें और दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सा अंतर्निहित है, इसको सही कथन में बनाना है। तो इसको देखते हैं, युक्ति पढ़ते हैं पहले। शहरों में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। उसके बाद पूर्व धारणा है, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। उसके बाद कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सलाह का विरोध कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पानी की जो कमी है इसको पानी की अधिकांश नागरिकों को अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। अगर थोड़ा बचा करके चलेंगे तो पानी अधिक दिन तक चलेगा, लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकते, इसलिए युक्ति के अनुसार जो है पूर्व धारणा 1 जो है इसका सही हो जाएगा। तो केवल 1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, केवल एक अंतर्निहित पूर्वाधारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिया हुआ संख्या जो 42, 48 इतना में 9 और 5 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 9 और 5 का स्थानीय मान देखिए, अगर जातीय मान पूछता है तो जातीय मान जो रहता है उसको वही अंक को उतार दिया जाता है, वही जातीय मान। और स्थानीय मान है तो इसके बाद देखिए स्थानीय मान यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे, उसके आगे देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 को 0 बैठा दीजिए। उसके बाद 5 पूछा रहा था, 5 तो लास्ट में ही 5 है, 5 के बाद 0 नहीं बैठेगा क्योंकि लास्ट इकाई अंक ही है, तो इसमें से 5 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 89 995 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 7/25, तो tan थीटा माइनस sec थीटा बट्टा sin थीटा बराबर -p/28 है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए tan एक पहले त्रिभुज ले लेते हैं, जो कि tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टा आधार। तो लंब की लंबाई 7 है और आधार जो है वो 24 है, तो यहाँ पर कर्ण निकालेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये 25 निकल के आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा का मान, तो tan थीटा 7/24 दिया हुआ है, और sec थीटा जो है, sec थीटा cos का उल्टा है, तो cos होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये sec थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो 25/24 हो जाएगा इसका मान। उसके बाद साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, तो 7/25 हो जाएगी। ये सभी मानों को दे करके उसके बाद पी के बराबर करके उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह जो होता है के लिए एक ही अनांग है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मूत्र मार्ग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, 2018 में जो हुआ था तिथि, और 2018 में जो होता है वो मतलब बुधवार को कौन सा तिथि पकड़ाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसको निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही 5, 12, 19 और 26 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये बुधवार का दिन पकड़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसकी दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है। तो मान लेते हैं समय x हो जाएगा टोटल, तो x कह रहा है जो सामान्य चाल जो है x है, उसके बाद सामान्य चाल जो है 4/5 से चलता है, तो
4/5 x बराबर मतलब 15 मिनट की देरी से पहुंचता है तो 15 कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो आएगा 5x में से x गया तो 4x/x, x/5 बराबर 15, यानी कि x का मान जो आ रहा है वो 75 मिनट आ रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है जो सामान्य चाल क्या है, तो 75 का 4/5 कर लेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 60 मिनट आ जाएगा, जो कि 1 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर सामान्य समय हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का दिया हुआ है, देख लीजिए। ये जो अंक दिया हुआ है इसी को उलट दिया गया है। जैसे 4 अंक जो है UNGI लिखा हुआ है तो यहाँ से कि MIGNU लिख दिया गया है, इसको 4 अंक के बाद उल्टा कर दिया गया है। तो उसी तरह से उल्टा करने के बाद इसका जो लिखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस समय का चयन करें जो घड़ी में 9:30 का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 12 में से घटाया जाता था। अगर 12 बजाते तो 11:60 को 12 लिख सकते हैं, उसके बाद 9:30 घटा देंगे तो यहाँ से 30 कटेगा, 2:30 हो जाएगा। 2:30 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक जो है और पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नमिता गोखले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ए सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े जो होते हैं इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। तो ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा जो हो जाएगा इसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, उठाए हुए हथौड़े में जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तक क्या होता है। तो उत्तक जो एक प्रकार के होते हुए उत्तक जो होते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा, वे कोशिकाओं के जो मूल रूप में दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे ही उत्तक कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाता है तो विद्युत धारा जो है वो आधी हो जाती है। यह किस कारण, किस कथन का मतलब किस समीकरण का उदाहरण है। तो ये ओम के समीकरण का उदाहरण हो जाएगा, ओम के नियम का। और ओम का नियम जो होता है V/IR होता है, इसको ओम का नियम कहते हैं। तो इसी नियम के अनुसार इसको परिभाषित किया गया। तो इसका सही आंसर V/IR हो जाएगा, या इसको तोड़ने पर I/V/R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, ये फिगर जो दिया गया है इसका जल प्रतिबिंब क्या होता है। जल प्रतिबिंब सीधे उलट दिया है तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, तो उलट जाएगा। तो इसका सही उलटने के बाद ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा उलटने के बाद जल प्रतिबिंब के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी इसका डायग्राम सही है। नेक्स्ट है, दिए गए बेन आरेख 58 नंबर क्वेश्चन, दिए गए बेन आरेख में कौन सा स्थान जो है वो उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो लड़की को छोड़ दीजिए, लड़की त्रिभुज है इसको हटा करके, और कोच और प्लेयर दोनों होना चाहिए। टी जो देखिए टी में जो है वो कोच और प्लेयर ये दोनों है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में टी दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन के अनुसार ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त है। तो इसको देखते हैं, प्राकृतिक संख्या जो है x, y, z, u और v में कौन सी संख्या कौन सम संख्या है, ये मतलब दिया गया है ऊपर में। और उसके बाद कथन है, कथन एक में जो दिया गया है x, y, z और u और v एक क्रमिक संख्या है कथन में, और z एक विषम संख्या है। तो बिल्कुल सही बात है। ये 1 2 3 4 अगर संख्या लेते हैं 3 4, यानी कि x, y, z, u और v, यानी कि 3 5 संख्या है तो 5 तक लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक क्रमिक संख्या, बिल्कुल सही बात है। और z एक विषम संख्या, z देखिए x, y, z 3 हो जाएगा तो विषम संख्या है, बिल्कुल सही बात है। तो विषम संख्या z हो जाएगा। तो दोनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन जो है एक साथ पर्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन, जो कि करजन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर करजन 1905 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और निरस्त जो है 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर है, एक मिश्रण है जिसमें रेत को आर लेते हैं, उसके बाद बजरी को बी लेते हैं। इसका अनुपात दिया हुआ है 17:8 दिया हुआ। उसके बाद
कह रहा है बजरी और सीमेंट का अनुपात, तो बजरी लिख लीजिए और सीमेंट को एस लिख देते हैं। सीमेंट का अनुपात जो है वो 6:17 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बजरी 6 है, यहाँ पर बजरी 8 है, तो इसको दोनों को कंपेयर करने के, इसको अगर 3 से 6 इसको अगर 3 से गुना करते हैं 17×3 = 51 हो जाएगा, और ये 8×3 = 24 हो जाएगा। और इसको अगर 24 लाने के लिए 4 से इसको इसमें गुना करने पर गुना करना पड़ेगा, तो 6×4 = 24 और 17×4 = 68 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि रेत और सीमेंट, तो रेत तो यहाँ पर देखिए 17×3 = 51 है और ये सीमेंट 68 है, तो इसको काटेंगे इसका अनुपात में, तो 17 से कटेंगे, 17×3 = 51 और 17×4 = 68, यानी कि 3:4 के अनुपात में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन को पहचानिए जिसमें से जड़, तना और पत्ती पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन में शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर वानस्पतिक प्रजनन जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि दिया गया प्रॉब्लम फिगर है, फिगर के अनुसार जो अगला चित्र जो आएगा वो कौन सा चित्र आएगा, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए भाग का दिया गया है और इसमें उलट दिया गया है, मतलब इसी का मतलब लिखा हुआ उलट दिया गया है। जिस तरह से लिखा गया है तो इस तरह से इसका नीचे में आ जाएगा, नीचे में मतलब एरो जो है वो रंगीन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए एकमात्र रंगीन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम जो है वो सनराइज हैदराबाद के मालिक कौन थे, तो इसका सही आंसर कलानिधि मारन जो है वो अभी तक हैदराबाद के मालिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए समीकरण में निम्नलिखित में से एक ही तरफ किन दो अंकों को प्रतिस्थापित करने से ताकि समीकरण को बाम हस्त और दाम हस्त दोनों के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब कौन सी संख्या को आगे पीछे करना होगा, घटाना बढ़ाना पड़े, तो ये 6 और 4 को बदलने के बाद ये दोनों LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों बराबर हो जाएंगे 6 और 4 अंक को बदलने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66 नंबर है, जब नीचे प्रश्न की छवि है तो प्रॉब्लम फिगर के अनुसार आईना रखा गया है, तो विकल्पों में फिगर का छवि जो है दर्पण छवि कौन सा बनाएगा, तो इसको दर्पण में जो है ये इधर बायां का दायां और दाएं का बाएं हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ए फिगर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर ए एक में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कि आकृति में दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त होगा। तो इस यहाँ पर देखिए ये मतलब घटते जा रहा है, यहाँ पर गोला घटा है, उसके बाद ये त्रिभुज भी घट जाएगा, पीछे ऊपर से नीचे आने में एक एक बूंद का घटता जा रहा है। तो यहाँ पर लकीर की संख्या घटेगा, सिर्फ बुंदका की संख्या बच जाएगा। तो बुंदका का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बुंदका की संख्या ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है सी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, दिया गया संख्या दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थिति पद जो है इसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उलट दिया गया, के देखिए तीसरा स्थान पर है तो पहला स्थान पर ले, इसी तरह के पी यहाँ पर तीसरा है तो यहाँ पर पहला स्थान पी हो जाएगा। उसके बाद ए यहाँ पर जी है दूसरे स्थान पर, जी देखिए लास्ट में है तो यहाँ पर ओ लास्ट में है तो ये आ जाएगा सबसे बगल में। इस तरह से निकालने के बाद POCATE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको के लिए कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया था, तो इसका सही आंसर प्रियंका चोपड़ा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, दो चचेरे भाई जो है उनकी वर्तमान आयु का योग जो दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं चचेरी भाई की x और y मान लेते हैं, तो दोनों का योग जो दिया हुआ है वो 46 वर्ष है। उसके बाद 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगुनी थी, तो दोनों का बड़ा जो हो जाएगा x 8 साल बाद और y -8, ये दोनों का जो है कहा जा रहा है इसमें बड़े की आयु जो है छोटे से दुगुनी है, तो इसमें 2 से गुना करके समीकरण बना करके उसके बाद समीकरण 1 2 को कैलकुलेट करके दोनों भाई की वर्तमान आयु निकाल सकते थे। इसका सही आंसर 28 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 28% का मान 35 दिया हुआ है। मान लेते हैं संख्या x है, इसका 28% 28/100 बराबर 35 दिया हुआ है, तो उस संख्या का मान क्या होगा। तो इसको काटने के बाद ये 25 बार में कटेगा, 25 चौका 100 और 4 7 28, तो 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि 25 5 125, तो 125 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 125 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चा में रहा एक सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये किस शहर में स्थित है? तो ये वेटिकन सिटी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेटिकन सिटी में सेंट बेसिलिका स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में मिलता है। खेल में प्रशिक्षित व्यक्तियों, उस खेल में जो अच्छा पूरे साल में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है खेल में ये अर्जुन पुरस्कार, जो कि इस बार जो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें क्रिकेटर में मोहम्मद शमी को 2023 का दिया गया है। 23 का 24 में जो कि जनवरी में मिला है ये पुरस्कार। 74 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए एक प्रश्न के अनुसार पढ़िए और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, XYZ की औसत मजदूरी क्या होगी? तो इसमें निकालते हैं, Y का वेतन जो है वो X प्लस Z का आधा है, ये कथन दिया हुआ पहला। और दूसरा कथन देखिए यहाँ पर Z का मान पहले 500 दिया होता है, Z बराबर 500 हो जाएगा। उसके बाद X और Y के साथ Z से 40 रुपया अधिक कमाते हैं, तो X और Y एक साथ, यानी कि X प्लस Y जो है Z से 40 रुपया अधिक, तो Z 500 कमाता था, 540 कमाएंगे X प्लस Y। उसके बाद कह रहा है जो Y का वेतन X प्लस Z का आधा है, तो यहाँ पर देखिए Y का वेतन X प्लस Z का आधा नहीं हो रहा है क्योंकि बराबर आ रहा है, तो ये 270 करेंगे तो ये 540 हो जाएगा। तो केवल दो कथन ही मतलब सही है, एक कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, केवल दो कथन सही है, एक कथन जो है अपर्याप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ALP टेक्नीशियन का पहला सेट का ये क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसको लेकर के आए थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए A और B एक खाली टैंक को 10 घंटा में भर सकता है। उसके बाद 4 घंटे तक एक साथ काम किया गया, उसके बाद B ने अपना काम बंद कर दिया तथा एक कार्य के अंत तक जारी रखा, तो टैंक को भरने में 13 घंटा टोटल लगता है। तो A द्वारा अकेले खाली टैंक को कितना समय में भरा जाएगा? देखिए पहले दिया हुआ है A और B जो है, लेते हैं थोड़ा, A प्लस B एक काम जो है ये टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लेते हैं, 10 घंटे का समय लेते हैं। उसके बाद A प्लस B दोनों मिलकर 4 घंटे तक काम करते हैं, A प्लस B दोनों मिलकर 4 घंटे काम करते हैं। उसके बाद प्लस 9A बचा, इसमें से 10 दिन में हो जाएगा, तो एक दिन का ये हुआ, तो ये इधर 9A बच जाएगा, और इधर A प्लस B जो है वो 10 दिनों में करते हैं, 10 से इसको गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करने के बाद 4A प्लस 4B प्लस 9A बराबर 10A प्लस 10B। यहाँ से A और B का मान निकालेंगे तो A बट्टा B जो आ जाएगा ये 2/1 आ जाएगा, 2:1 में आ जाएगा A बट्टा B का मान। उसके बाद A प्लस B जो है वह 10 दिनों में करते हैं, औसत पूछा रहा 2 से भाग दे देंगे, तो A का मान 2 और 3 हो जाएगा, 3 गुने 10/2, यानी कि 2 से 2 कटेगा, 2 × 15 और 15 दिनों में। तो ये टोटल 15 घंटों में ये समाप्त कर सकते हैं ए काम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल 75 क्वेश्चन जो था इसको सॉल्यूशन आज हम लोगों ने करवाए हैं, तो हम लोग के द्वारा लाया गया है। और ये PDF जो है, आपको PDF की बात है तो ये टेलीग्राम चैनल जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और डेली जो है वो एक टेस्ट और साथ में सुबह का जो करंट अफेयर्स रहता है वो करंट अफेयर्स जो है 9 बजे आपको मिलेगा क्लास के रूप में। और ये क्लास जो है आपको जब कभी भी मिल सकता है, ये मतलब ALP के टेक्नीशियन का जो सेट एक डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ये क्लास जो है आपको दोपहर के समय में मिल जाएगा। और शाम में जो है वो आपको ग्रुप डिस्कशन जो होता है उस ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ जुड़े रहें सब लोग। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि सभी जो है वो मतलब एग्ज़ाम का जो सभी एग्ज़ामों को लेकर के यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, तो ये सारा एग्ज़ाम के अनुसार ही क्वेश्चन को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज का पहला सेट जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 में जो 9 मतलब एग्ज़ाम जो हुआ था उस क्वेश्चन को लाए थे। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए किस तरह का क्लास लग रहा है। और इसी तरह से अगर आगे क्लास भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि मतलब आगे क्लास भी चाहिए, तो आगे क्लास अब डेली जो है रेगुलर रूप से करवाया जाएगा। तो इसी तरह से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।